करते हैं और सब चिन्ह मिल गए मनसुखा में। अब राक्षस दौड़ा जैसे तो भगा मनसुखा बेचारा ठाकुर जी को, ए कन्हैया बचा 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 बचा। तब तक शायद 2-4 प्रहार तो हो ही गए होंगे। बहुत परेशान हो गए, जल्दी से उतार के फेंकी वेशभूषा। भगवान आए, भगवान ने एक थप्पड़ में दैत्य का वध किया। मनसुखा बोला, लाला अब समझ में आई, तेरो सखा बनवे में कल्याण है, तेरो दास बनवे में कल्याण है। भगवान बनना बड़ा खतरनाक है। थोड़ी देर के लिए तो मैं भगवान बने तो देख, तू ना हो तो खाए गए हो तो कच्छो ही। तो भैया भगवान बनने की आवश्यकता नहीं है, भगवान का भक्त बनने की आवश्यकता है, भगवान का दास बनने की आवश्यकता है। यह कर्ण नाड़ीम पुरुषस्य यातो भव प्रदाम गेहरतिम, भव प्रदाम गेहरतिम। ये जो शरीर संसार के प्रति जो रति है, आसक्ति है, इसी ने हमको संसार चक्र में डाला है। और इसको छिनकती, छिनकती माने भगवान की कथा इसको काट डालती है। तो भैया निवेदन करने का भाव ये है, हम लोग भगवान से बार बार हृदय से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम लोग जो कुछ पढ़ते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, वो सब हमारे हृदय में उतर जावे, हमारे जीवन में उतर आवे, केवल वाणी में ना उतरे, व्यवहार में भी उतर जावे, तो फिर हमारा दुख समाप्त हो जाएगा। महत्तत्वादि के क्रम से कैसे सृष्टि बनी, पिंड ब्रह्मांड का सृजन हुआ, कैसे भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी ने पहले 5 प्रकार के अज्ञान की सृष्टि की, फिर उस अज्ञान की सृष्टि को उनको अच्छा नहीं लगा, उसको उन्होंने त्याग दिया और पुनः उन्होंने भगवान का विशुद्ध अंतःकरण से चिंतन किया, तो भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये ऊर्ध्वरेता निश्चित ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने प्रवृत्ति परंपरा को स्वीकार नहीं किया, परमहंस आश्रम चतुर्थाश्रम को ही इन्होंने स्वीकार किया। ये महाराज विरक्तों के परमाचार्य। बोलो श्री सनकादिक भगवान की। एक सधुक्कड़ी ग्रंथ और है, सधुक्कड़ी जानते हैं ना, न संस्कृत होए न हिंदी होए, सधुक्कड़ी भाषा एक अलग होती है। उस सधुक्कड़ी ग्रंथ सिद्धांत पटल में बड़ी अच्छी बात लिखी है, मन में आ गई तो कह देते हैं। उसमें लिखा है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई, चारों ने मिलके 4 संप्रदाय चलाई। बहुत बढ़िया। तो उससे हमको तो एक संदेश मिला कि वैष्णव जितने भी हैं, जितनी परंपराओं के वैष्णव हैं, श्री रामकृष्ण नारायण के उपासक, ना तो श्री रामकृष्ण नारायण में भेद है, ना ही श्री रामकृष्ण नारायण के उपासकों में भेद है, और ना ही श्री रामकृष्ण नारायण की उपासना के प्रवर्तक आचार्यों में भेद है। ये सिद्धांत स्वीकार करके और अपने गुरु प्रणाली के अनुसार आप साधन करेंगे तो आपको सिद्धि होगी। और केवल उपासना आराधना तो करनी नहीं और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहोगे तो अमूल्य मानव जन्म भी व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए भगवत भागवत अपचार से बच करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का निश्चय करके और साधन करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पुनः 10 पुत्र अपने मन से उत्पन्न किए, उनमें श्री नारद जी ने प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं किया। 9 पुत्र 9 ऋषि हुए, अंगुष्ठ से दक्ष को उत्पन्न किया, उनसे प्रजा का विस्तार हुआ। मानसी सृष्टि से विस्तार नहीं हो रहा था, तब पुनः भगवान का चिंतन किया। दाहिने भाग से भगवान मनु और बाम भाग से भगवती शत्रुपा प्रकट हुई, इनसे नर सृष्टि हुई। मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याएं हुई। प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 पुत्र हुए और उनमें श्री
कर्दम जी का जन्म भगवान ब्रह्मा जी की छाया से हुआ और उन्होंने तप किया। 10,000 वर्ष तक बिंदु सरोवर में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने तप किया। भगवान ने प्रकट होकर के दर्शन दिया और भगवान ने उन्हें वर दिया, मनु जी की मध्यम पुत्री देवहूति के साथ तुम्हारा विवाह होगा और उस विवाह से भगवान 9 कन्याओं का जन्म होगा। 10वीं संतान के रूप में स्वयं मैं अवतार ग्रहण करूंगा। महाराज जी, एक विचित्र बात है, दास ने अब तक जितने पुराणों का पारायण किया है, लगभग सभी महाभारत सहित सभी पुराणों का मूल पारायण भगवत कृपा से, गुरु कृपा से संपन्न हुआ। अभी वर्तमान में गरुड़ पुराण का हम पारायण कर रहे हैं। तो प्रायः सर्वत्र जहां कहीं भगवान ने अवतार लिया है, वहां तप करके भगवान को संतुष्ट करके यह प्रार्थना की गई है कि आप हमारे यहाँ पुत्र के रूप में आवे। तब भगवान पधारे हैं। केवल एक कर्दम जी का चरित्र ऐसा है जहां कर्दम जी ने एक बार भी भगवान से नहीं कहा कि आप मेरे पुत्र बनकर आवे, और भगवान अपनी ओर से प्रस्ताव कर रहे हैं कि 10वीं संतान के रूप में मैं स्वयं अवतार ग्रहण करूंगा। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है, भगवान ने विचार किया, धन्य है ऐसा महान निष्काम भक्त, महान वैराग्यवान परम भागवत महर्षि कर्दम यदि केवल अपने पिता ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं निष्काम भाव से, जिनकी तनिक भी प्रवृत्ति भोगों में संसार में नहीं है, फिर भी मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इस वेदानुशासन का आदर करते हुए वे यदि केवल अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आज्ञा पालन के लिए निष्काम भाव से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं, तो ऐसा निष्काम महापुरुष यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे तो मेरा मन भी ललचा रहा है कि ऐसे पिता मुझे कहाँ मिलेंगे। इसलिए भगवान ने अपनी ओर से प्रस्ताव कर दिया, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से अवतरित होऊंगा। 9 कन्याओं ने जन्म लिया, क्रमशः 9 ऋषियों के साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ और अब कर्दम जी संन्यास लेना चाहते हैं। देवहूति रुदन करने लगी, भगवान मैं आपके संन्यास धर्म में बाधक नहीं बनना चाहती, पर कन्याओं का विवाह तो हो गया, मैं किसका आश्रय लेकर रहूंगी। आज ही कल ही हमने गरुड़ पुराण के प्रसंग में जहां वानप्रस्थ का वर्णन कर रहे हैं गरुड़ जी महाराज, वहां वो कह रहे हैं कि यदि पत्नी में वैराग्य हो तो पत्नी के सहित गृहस्थ वानप्रस्थ को स्वीकार करे। यदि पत्नी में अपने पुत्र पौत्र आदि के प्रति राग है तो गुरुजी कहते हैं कि पुत्रेषु निक्षिप्य, अपनी पत्नी को अपने पुत्रों को समझा करके देखो ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारी दादी है, इसका ध्यान रखना। अब हम भार मुक्त होना चाहते हैं, हम वानप्रस्थ स्वीकार करना चाहते हैं, घोर जंगल में चला जाए, वानप्रस्थ करे, वानप्रस्थ से अपने अंतःकरण की शुद्धि करे, क्योंकि जो गृहस्थाश्रम में रहकर भोग भोगे हैं उनके जो मलिन संस्कार चित्त पर पड़ गए हैं उनके प्रक्षालन के लिए कठोर तप की आवश्यकता है। उससे उन मलिन संस्कारों को धो करके अब फिर चतुर्थाश्रम की दीक्षा प्राप्त करे, यति धर्म स्वीकार करे। ऐसा कल ही हमने पढ़ा। पुत्रेषु निक्षिप्य, इसका मतलब है स्त्री को किसी भी अवस्था में आरक्षित नहीं छोड़ना चाहिए, ये मर्यादा है। उसे किसी को सौंपना चाहिए, पुत्रों को सौंपना चाहिए। यदि वो वानप्रस्थ में नहीं साथ चलना चाहती है तो पुत्रेषु निक्षिप्य। समझ में आई बात? आप तो संन्यास ले रहे हैं, कन्याएं अपने घर चली गई,
अब मनु महाराज का आदेश है, पिता रक्षित कौमारे भर्ता रक्षित यौवने जीवित स्थवरे पुत्राह न स्त्री स्वातंत्र मरहति। तो मैं किसका आश्रय लेकर रहूंगी? तब भगवान ने कहा, कर्दम जी ने कहा कि भगवती मुझे स्मरण आ गया है, अभी भगवान का अवतरण नहीं हुआ, मैं कुछ दिन और रहूंगा। और अब भगवान ने अवतार लिया है और अवतार लेकर के ये अवतार महाराज जी सिद्धावतार है। गर्भगत भगवान की ब्रह्मा जी देवताओं ने स्तुति की है, स्तुति करके देवता चले गए हैं और भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ भगवान छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे के रूप में प्रकट भय हो, फिर नालोच्छेदन हुआ हो, दूध पान किया हो, फिर नामकरण हुआ हो, फिर अन्नप्राशन हुआ हो, फिर चूड़ाकरण हुआ हो, फिर उपनयन हुआ हो, कर्णवेद हुआ हो, ये सब कुछ नहीं है। यहाँ तो जन्मते ही भगवान ऋषि स्वरूप में हैं और जन्मते ही वे अपने पिता को प्रथम उपदेश देते हैं। यह भगवान के द्वारा दिया गया सन्यास का प्रथम उपदेश है। प्रथम उपदेश भगवान अपने पिता कर्दम जी को देते हैं। महाराज जी इतना सुंदर श्लोक है, क्या कहना। विरक्तों का, साधु सन्यासियों के संपूर्ण धर्म का सम्यक निरूपण एक श्लोक में। भगवान कह रहे हैं, गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युममृतत्वाय मां दद। श्लोक है, देखने में छोटा सा श्लोक है पर अर्थ बहुत गंभीर है। गच्छ, जाओ, गृह त्याग करो, सन्यासी हो जाओ। माया पृष्टः, मेरी आज्ञा लेकर सन्यास ग्रहण करो। सन्यास का स्वरूप क्या है? सन्यास का स्वरूप क्या है? बड़ी बढ़िया बात। कैसे कपड़े पहन लेना, कैसा तिलक लगा लेना, कौन सी वेशभूषा बना लेना, सन्यास का स्वरूप है। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान की बात ध्यान देने की। मयि सन्न्यस्त कर्मणा, मयि, मुझ परमात्मा में सब कर्म समर्पण कर दो। माने भगवान ने कर्म के त्याग को सन्यास नहीं कहा। कर्म का प्रतीक है शिखा सूत्र, और शिखा सूत्र के त्याग को, कर्म के त्याग को सन्यास भगवान कहते नहीं। कर्म का त्याग सन्यास नहीं, तब सन्यास क्या है? मयि सन्न्यस्त कर्मणा, मुझ परमात्मा में संपूर्ण कर्मों का समर्पण कर दो। त्रिदंडधारी सन्यासी, वैष्णव त्रिदंडधारी सन्यासी त्रिकाल संध्योपासन भी करता है, जप भी करता है, शिखा सूत्रधारी होता है, भगवत सेवा करता है। लेकिन वो जो कुछ करता किस लिए करता? भगवद मुखोल्लासार्थ, भगवान मुस्कुरावे, भगवान प्रसन्न हो जाए, इसी का नाम है सन्यास। प्रवृत्ति में बहुत बंधन है। कोई मर गया फिर सूतक लग गया, कोई पैदा हो गया फिर सूतक लग गया। उतने देर के लिए भगवत सेवा से हम विमुख हो गए। अब भगवत सेवा में जो अंतराय पड़ रहा है उसकी निवृत्ति हो जाए और हम निरंतर भगवान के श्रीअंग की सेवा कर सकें, भगवत भागवत परिचर्या कर सकें, इसी को भगवान ने सन्यास किया। मयि सन्न्यस्त कर्मणा, और ये क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्या
संश्रित स्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। हमारे पूज्य गुरुदेव जो भी खाली समय मिलता व्यस्त रहते थे भक्तमाली जी, तो डायरी में श्री राम 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 लिखते थे। बहुत डायरियां रखी हैं अभी भी नाम मंदिर में अपने यहाँ। और जब पूरा पेज हो जाता तो नीचे लिखते थे श्री सीतारामार्पणमस्तु। अब फिर लिखते थे अनेन श्री भगवन नाम लेखन कर्मणा श्री मदंजनी नंदन प्रियताम नमः। कहीं ये लिखते थे इस नाम लेखन कर्म से अंजनी नंदन हनुमान जी प्रसन्न हो। और कहीं कहीं पूरा लिख देते, जगह नहीं बचती तो अंत में लिख श्री हनुमद अर्पण मस्तु। ये नाम श्री हनुमान जी को अर्पण है। ये है वैश्वाचार। मई संन्यस्त कर्मणा, सब कुछ भगवान को अर्पित कर दे। इस सर्व कर्म समर्पण रूप संन्यास से क्या मिलेगा? बोले जित्वा सुदुर्जयम मृत्यु, अत्यंत दुर्जय मृत्यु को जीत लोगे। मृत्यु को जीतना बड़ा कठिन है। आप लोग कहें कठिन क्यों है? एक बात बताओ ईमानदारी से, हमारे सहित आप सब जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप में बैठे हैं, पहली बार पैदा हुए हैं? बोलिए, पहली बार उत्पन्न हुए हैं? नहीं हुए। असंख्यों बार उत्पन्न हो चुके हैं। लाखों करोड़ों बार नहीं, असंख्यों बार उत्पन्न हो चुके हैं। और असंख्यों बार उत्पन्न हो चुके हैं, इसका मतलब असंख्यों बार मर चुके हैं। मरते नहीं तो पैदा ही कैसे होते? इसका मतलब है असंख्यों बार जन्म लेने के बाद भी हम मृत्यु को जीत नहीं सके। इसलिए भगवान का सुदुर्जयम मृत्यु, जिस मृत्यु को जीतना बहुत कठिन है। सारे भूमंडल पर जिन्होंने विजय प्राप्त की है, जो सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हो गए हैं, जिन्होंने 100 अश्वमेध निर्विघ्न संपन्न करके शतक पुत्रत्व प्राप्त करके इंद्र पद प्राप्त किया है, वे भी मृत्यु से मुक्त नहीं हो सके। इंद्र को चींटा बनते देखा, चींटा को इंद्र बनते देखा महात्माओं ने। मृत्यु को जीतना बहुत कठिन है। कैसे जीतोगे मृत्यु को? बोले सब कुछ श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दो। अपना तन मन प्राण सर्वस्व श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दो, बस हो गया काम। इसी को संत वाणी में संत श्री मलुकदास जी ने अपने शब्दों में कहा। अब पद गाएंगे तो समय तो लग जाएगा, लेकिन इतना बढ़िया पद है, इतना सुंदर पद है कि गाने के लोभ का हम संवरण नहीं कर पा रहे। आप कहेंगे तो गा देंगे, नहीं तो नहीं गाएंगे। गा दें? ये संगीत वाले लोग हैं, ये भी कहेंगे महाराज सीधी सीधी कथा कह रहे हैं, कम से कम एक आध गा दें तो हमारा भी थोड़ा बैठना सफल हो जाए। हाँ हाँ,
जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम, सुदुर्जय मृत्यु को जीतकर, इसी भाव के ऊपर ये पद है। ओ मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे, जियत न देखा कोए हो। मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे, जियत क्या देखा? मुआ मुई को ब्याहता रे, मुआ ब्याह करी दे हो। मुआ मुई को ब्याहता देहाभिमानी है वे मरे हुए। एक देहाभिमानी माने मरे हुए ने मरे हुए के संग अपनी मरी हुई को मरे हुए के संग ब्याह दिया, और मरे हुए देहाभिमानी भी नाचते गाते हुए बारात में जा रहे हैं। तो एक मुर्दा ही हाथ पसार कर बधाई मांग रहा है, और कहीं झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ तो मुआ मुए से लड़न को मुआ जोर ले जा, मुर्दे मुर्दे लड़ी मरेगी, मुर्दे मुर्दे
बचने का कोई उपाय है? बोले है। एक सच्चाई को स्वीकार कर लो हृदय से। अंत एक दिन मरोगे रे, गली गूली जई है चाहते हैं हम, जित्वा सुदुर्जय मृत्युम, वो विशेष बात आ रही है। असंख्यों बार पैदा हो चुके, असंख्यों बार मर चुके, लेकिन अब आखिरी बार मर जाओ, अब आखिरी बार मर जाओ, दोबारा पैदा नहीं होना पड़ेगा। मरना सीख लो, संतों से सीख लो मरना, भागवत जी से सीख लो मरना, परीक्षित जी से सीख लो मरना। क्या कहना? मरने मर